हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। अब टाइम को बर्बाद नहीं करना है प्यारे बच्चों। तो बच्चों, न्यूमेरिकल्स का दौर अभी भी जारी है। आज भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। तो बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देते हुए, A metallic wire of resistance R is cut into 10 parts of equal length. Two pieces each are joined in series and then 5 such combinations are joined in parallel. So what will be the effective resistance of the combinations? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चंस के अंदर क्या डेप्थ है, उस डेप्थ को पहले जानते हैं। पहले लाइन में बोला गया है अ मेटलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये एक मेटलिक वायर है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं मेटलिक वायर है। जिसका रेजिस्टेंस कितना प्यारे बच्चों, कैपिटल आर है। इस मेटलिक वायर को 10 इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दिया गया। तो जब इसे 10 इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दिया गया, ऐसे करते 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 तो प्यारे बच्चों, हर एक लेंथ का कितना रेजिस्टेंस होगा, सबसे पहले ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, therefore resistance small r in each equal parts of length, equal parts of length that is कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्मॉल आर जो रेजिस्टेंस माने हैं हर एक पार्ट का, वो क्या हो जाएगा, R/10 होगा, क्योंकि इक्वल हाफ्स में ये कट रहा है। अब बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर ध्यान देते हुए कि 2 pieces each are joined in series। अब मान लेते हैं ये 2 पार्ट है, इन 2 पार्ट को हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस में जोड़ देते हैं। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, इसमें भी स्मॉल आर। इन दोनों को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशंस में जोड़ दें तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले ये ध्यान देते हैं। तो when 2 pieces each are joined in series, then their effective resistance means their effective resistance क्या होगा प्यारे बच्चों, दैट इज लिख सकते हैं क्या, कि RS जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का R+R। यानी प्यारे बच्चों R+R यानी क्या है, यहां पर लिख सकते हैं ये क्या, 2R। तो 2R दैट मीन्स 2 into the value of R। R कितना है, R/10 है प्यारे बच्चों, कट गया तो कितना हो गया, R/5 ओम। तो बच्चों, जब 2 बोला गया था क्या, 2 pieces each are joined in series, तो जब दोनों पीसेस को सीरीज में जोड़ दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो RS कितना निकला प्यारे बच्चों, R/5 निकला। अब बोला गया है नेक्स्ट सेंटेंस पे ध्यान देते हुए,
and then 5 such combinations. 5 such combination means 5 this. अब 5 ठो इस कॉम्बिनेशन का, बच्चों ध्यान दे इस सेंटेंस पे, then 5 such combinations are joined in parallel, यानी इस तरह का 5 ठो पीसेस, 5 कॉम्बिनेशंस को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जोड़ा गया। इस तरह के 5 पार्ट को इस तरह मीन्स R/5 ओम का 5 पार्ट को क्या किया गया, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जोड़ा गया। तो प्यारे बच्चों यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो इसको पहले मिटा दें। अब इस ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा if not when, right now when 5 such combinations, that is R/5 ohm, that is R/5 ohm are connected in parallelly, means parallel combination, then their effective resistance यही निकालना है प्यारे बच्चों कि then 5 such combinations are joined in parallel, तो what will be the effective resistance of the combinations, यानी इस पांचों रेसिस्टेंस को अगर हम पैरेलली कनेक्टेड कर दें तो उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा। तो प्यारे बच्चों दैट इज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट नाउ दैट इज 1/RP जो होगा वो हो जाएगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, पांचों लिख दिए। अब प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 5 चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 5/R प्लस 5/R 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 प्लस 5/R, 5 बार लिख दिए प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, इसका जो रेसिस्टेंस होगा कितना होगा, यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस R का एलसीएम R हो गया, तो यह कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 टाइम्स 5 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो यानी प्यारे बच्चों कितना हो गया 25/R, यानी प्यारे बच्चों लिख सकते हैं देयरफॉर जो आरपी जो होगा नेट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मींस इफेक्टिव रेसिस्टेंस वो हो जाएगा क्या, इसका रेसिप्रोकल मींस R/25 ओम प्यारे बच्चों, यानी ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस के हर एक सेंटेंस पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्या कहा गया था, क्या मेटलिक वायर ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R इज कट इनटू 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर किसी भी कंडक्टर को, किसी भी वायर, एक रॉड है मान लेते हैं, एक वायर है मान लेते हैं, जिसके अंदर कितना है R रेसिस्टेंस है, उसे 10 इक्वल हाफ्स में काटा गया, तो हर एक पीसेस में मीन्स हर एक पार्ट का रेसिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले वो निकालना है प्यारे बच्चों। निकाल लिए थे, स्मॉल r मान लिए थे रेसिस्टेंस हर एक पार्ट का, तो क्या हो गया था, निकाल लिए थे। अब उसके बाद तो स्मॉल r क्या लिखा था R/10। अब बोला गया था 2 पीसेस ईच आर ज्वाइंट इन सीरीज। अब 2 पीसेस को, 2 पार्ट्स को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RS इक्वल्स टू स्मॉल r प्लस स्मॉल r, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या था, RR था, तो यानी 2R हो गया। सॉल्व करके क्या आया था,
आ गया था प्यारे बच्चों R/5 ओम। अब बोला गया था देन 5 सच कॉम्बिनेशंस। 5 सच कॉम्बिनेशंस मींस ये जो RS निकला, इस RS कितना R/5 ओम, इस R/5 ओम को फॉर्म का 5 पार्ट मींस 5 पार्ट जिसका रेजिस्टेंस कितना R/5 ओम है उसे पैरेलली कनेक्टेड कर दिया गया प्यारे बच्चों। तो ऐसा ये R/5 ओम का 5 पार्ट को अगर पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बोला गया, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस, यानी इसका इफेक्टिव मींस नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर इसे पैरेलली जोड़ दें तो यानी 1/Rp इक्वल्स टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 5 टाइम्स लिख दिए। 5 नीचे था ऊपर चला गया तो ये 5/R 5 टाइम्स लिख दिए। R हो गया एलसीएम, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। मुझे इफेक्टिव मींस नेट रेजिस्टेंस मींस टोटल रेजिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों। तो R हो गया एलसीएम, तो 5 विल बी एडेड 5 टाइम्स, तो 25/R। तो R पे कितना हो गया इसका रेसिप्रोकल R/25 ओम। दिस इज द आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों कॉपी कर लें।